आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुनसान की झोपड़ी में आगे का अध्ययन। उसमें गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं। चंद्रमा सिर के ऊपर आ पहुंचा था। गंगा की लहरों में उसके अनेकों प्रतिबिंब चमक रहे थे, मानो एक बाह अनेक शरीरों में प्रविष्ट होकर एक से अनेक होने की अपनी माया दृश्य रूप से समझा रहे हो। जिसका बड़ा सुहावना था। कुटिया से निकलकर गंगा तट के एक बड़े शिलाखंड पर जा बैठा और निमेष होकर उस सुंदर दृश्य को देखने लगा। थोड़ी देर में झपकी लगी और उस शीतल शिलाखंड पर ही नींद आ गई। लगा कि वह जलधारा कमल पुष्पी से सुंदर एक देव कन्या के रूप में परिणित होती है। वह अलौकिक शांति समुद्र सी सौम्य मुद्रा से ऐसी लगती थी मानो इस पृथ्वी की सारी पवित्रता एकत्रित होकर मानुषी शरीर में अवतरित हो रही हो। वह रुकी नहीं, समीप ही शिलाखंड पर जाकर विराजमान हो गई। लगा मानो जागृत अवस्था में ही यह सब देख रहा हो। उस देव कन्या ने धीरे धीरे अत्यंत शांत भाव से मधुर वाणी में कुछ कहना आरंभ किया। मैं मंत्र मोहित की तरह एकचित होकर सुनने लगा। वह बोली, नरतनधारी आत्मा, तू अपने को इस निर्जन वन में अकेला मत मान। दृष्टि पसार कर देख, चारों ओर तू ही बिखरा पड़ा है। मनुष्य तक अपने को सीमित मत मान। इस विशाल सृष्टि में मनुष्य भी एक छोटा सा प्राणी है। उसका भी एक स्थान है, पर सब कुछ वही नहीं। जहाँ मनुष्य नहीं वहाँ सूना है, ऐसा क्यों माना जाए? अन्य जड़ चेतन माने जाने वाले जीव भी विश्वात्मा के वैसे ही प्रिय हैं जैसे मनुष्य तू। उन्हें क्यों अपना सहोदर नहीं मानता? उनमें क्यों अपनी आत्मा नहीं देखता? उन्हें क्यों अपना सहचर नहीं समझता? इस निर्जन में मनुष्य नहीं पर अनगिनत जीवधारी मौजूद है। पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की, वृक्ष वनस्पतियों की अनेक योनियां इस गिरी कानन में निवास करती है। सभी में आत्मा है, सभी में भावना है। यदि तू इन अचेतन समझे जाने वाले चेतना की आत्मा से अपनी आत्मा को मिला सके तो हे पथिक, तू अपनी खंड आत्मा को समग्र आत्मा के रूप में देख सकेगा। धरती पर अवतरित हुई वह दिव्य सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा देवकन्या बिना रुके कहती जा रही थी। मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, पर वह अभागा उसका सुख कहाँ ले सका। तृष्णा और वासना में उसने उस दैवी वरदान का दुरुपयोग किया और जो आनंद मिल सकता था उससे वो वंचित हो गया। वह प्रशंसा के योग प्राणी, करुणा का पात्र, पर सृष्टि के अन्य जीव इस प्रकार की मूर्खता नहीं करते। उनके चेतन की मात्रा न्यून भले ही हो, पर भावना को उनकी भावना के साथ मिलाकर तो देखो, अकेलापन कहाँ कहाँ है। सभी तो तेरे सहचर हैं, सभी तो तेरे बंधु बांधव हैं। अब आगे गुरुदेव जी बता रहे हैं। करवट बदलते ही नींद की झपकी खुल गई। हड़बड़ा कर जब उठ बैठा, चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो वह अमृत सा सुंदर उपदेश सुनाने वाली देव कन्या वहाँ नहीं थी। लगा मानो वह इस सरिता में समा गई हो, मानुषी रूप छोड़कर जलधारा में परिणित हो गई हो। वे मनुष्य की भाषा में कहे गए शब्द सुनाई नहीं पड़े थे, पर हर हर कलकल की ध्वनि में, भाव में वही गूंज रहे थे। संदेश वही मौजूद था। ये चमड़े वाले कान उसे सुन तो नहीं पा रहे थे, पर कानों की आत्मा उसे अब भी समझ रही थी।
ग्रहण कर रही थी। यह जागृति थी या स्वप्न, सत्य या भ्रम, मेरे अपने विचार थे या दिव्य संदेश, कुछ समझ नहीं पा रहा था। आंखें खोली, सिर पर हाथ फिराया, जो सुना देखा था उसे ढूंढने का पुनः प्रयत्न किया, पर कुछ मिल नहीं पा रहा था, कुछ समाधान हो नहीं पा रहा था। इतने में देखा कि उछलती हुई लहरों पर थिरकते हुए अनेक चंद्र प्रतिबिंब एक रूप होकर चारों ओर से इकट्ठे हो रहे हैं और मुस्कुराते हुए कुछ कह रहे हैं। इनकी बातें सुनने की चेष्टा की तो नन्हे बालक जैसे वे प्रतिबिंब कहने लगे, हम इतने चंद्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए, हंसने मुस्कुराने के लिए मौजूद है। क्या हमें तुम अपना सहचर नहीं मानोगे? क्या हम अच्छे साथी नहीं हैं? मनुष्य, तुम अपनी स्वार्थी दुनिया में से आए हो, जहाँ जिसकी ममता होती है, जिससे जिसका स्वार्थ सदता है वह प्रिय लगता है, जिससे स्वार्थ सदा वह प्रिय अपना, जिससे स्वार्थ न सदा वह पराया, वह वीराना। यही तुम्हारी दुनिया का दस्तूर है, उसे छोड़ो। हमारी दुनिया का दस्तूर सीखो। संकीर्णता नहीं, यहाँ ममता नहीं, यहाँ स्वार्थ नहीं, यहाँ सभी अपने हैं, सब में अपनी ही आत्मा है, एक सोचा जाता है। तुम भी इस प्रकार सोचो, फिर हम इतने चंद्रबिंबों के सहचर रहते तुम्हें सुनापन प्रतीत न होगा। तुम तो यहाँ कुछ साधना करने आए हो ना। साधना करने वाली इन गंगा को देखते नहीं, प्रियतम के प्रेम में तत्लीन होकर उनमें मिलने के लिए कितनी तत्लीनता और आतुरता से चली जा रही है। रास्ते के विघ्न उसे कहाँ रोक पाते हैं? अंधकार और अकेलेपन को वह कहाँ देखती है? लक्ष्य की यात्रा से एक क्षण के लिए भी उसका मन कहाँ विरत होता है? यदि साधना का पथ अपनाना है तो तुम्हें भी अपनाना होगा। जब प्रियतम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा भी गंगा की धारा की तरह द्रुतगामी होगी तो कहाँ भीड़ में आकर्षण लगेगा और सूनेपन में भय जागेगा। गंगा तट पर निवास करना है तो गंगा की प्रेम साधना भी सीखो साधक। शीतल लहरों के साथ अनेक चंद्र बालक नाच रहे थे, मानो अपनी मथुरा में कभी हुआ रास नृत्य प्रत्यक्ष हो रहा हो। लहरें गोपियां बनी, चंद्र ने कृष्ण रूप धारण किया, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। कैसा अद्भुत रास नृत्य यह आंख देख रही थी। मन आनंद से विभोर हो रहा था। ऋतंभरा प्रज्ञा कह रही थी, देख देख अपने प्रियतम की झांकी देख। हर काया में आत्मा उसी प्रकार नाच रही थी जैसे गंगा की शुभ्र लहरों के साथ एक ही चंद्रमा के अनेक बिंब नृत्य कर रहे हों। सारी रात बीत गई। उषा की अरुणिमा प्राची में प्रकट होने लगी। जो देखा अद्भुत था, सूनेपन का भय चला गया। कुटी की ओर पैर धीरे धीरे लौट रहे थे। सूनेपन का प्रकाश अब भी मस्तिष्क में मौजूद था। सुनसान के सहचर। आज गुरुदेव जी बता रहे हैं, मनुष्य की यह अद्भुत विशेषता है कि वह जिन परिस्थितियों में रहने लगता है उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब मैंने इस निर्जन वन की इस सुनसान कुटी में प्रवेश किया था तो सब और सुना ही सुना लगने लगा था। अंतर का सुनसान जब बाहर निकल पड़ता तो सर्वत्र सुनसान ही दिखता था। पर अब जबकि अंतर की लघुता धीरे धीरे विस्मृत होती जा रही है, चारों ओर अपने ही अपने हंसते बोलते नजर आते हैं, तो अब सुनापन कहाँ? अब अंधेरे में डर किसका? अमावस्या की अंधेरी रात, बादल घिरे हुए, छोटी छोटी बूंदें, ठंडी वायु का कंबल को पार कर भीतर घुसने का प्रयत्न। छोटी सी कुटिया में पत्ते की चटाई पर पड़ा हुआ यह शरीर आज फिर असुखकर अमान्यशक्ता अनुभव करने लगा। नींद आज फिर उचट गई। विचारों का प्रवाह फिर चल पड़ा। स्वजन सहचरों से भरे, सुविधाओं से संपन्न घर और इस सघन तीव्रता की
चादर लपेटे वायु के झोंके से थर थर कांपती हुई, जल से भीग कर टपकती हुई पर्णकुटी की तुलना होने लगी। दोनों के गुण दोष गिनने जाने लगे। शरीर असुविधा अनुभव कर रहा था, मन भी उसी का सहचर ठहरा। वही क्यों इस असुविधा में प्रसन्न होता। इसकी मिली भगत जो है, आत्मा के विरुद्ध ये दोनों एक हो जाते हैं। मस्तिष्क तो इनका खरीदा हुआ वकील है, जिसमें इसकी अभिरुचि होती है उसी का समर्थन करने लगता है। राजा के दरबारी जिस प्रकार हवा का रुख देखकर बात करने की कला में निपुण होते थे, राजा को प्रसन्न रखने वाली उसकी हाँ में हाँ मिलाने में दक्षता प्राप्त किए रहते थे, वैसे ही यह मस्तिष्क भी है। मन की रुचि देखकर उसी के अनुकूल यह विचार प्रवाह को छोड़ देता है। समर्थन में अनगिनत कारण होते प्रयोजन और प्रमाण उपस्थित कर देना इसके बाएं हाथ का खेल है। सुविधाजनक घर के गुण और इस कष्टकारक निरंजन के दोष बताने में वह बैरिस्ट्री के कान काटने लगा। सनसनाती हुई हवा इस तरह उसका अभिभाषण भी जोर से चल रहा था। इतने में सिरहाने की ओर छोटे छोटे शेड में बैठे हुए झिंगुर ने अपना मधुर संगीत गाना आरंभ कर दिया। एक से प्रोत्साहन पाकर दूसरा बोला, दूसरे से प्रोत्साहन पाकर तीसरा और फिर उससे चौथा। इस प्रकार कुटी में अपने अपने छेदों में से बैठे कितने ही झिंगुर एक साथ गाने लगे। उनका गायन यूं उपेक्षा बुद्धि से तो अनेकों बार सुना था, उसे कर्कश व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण समझा था, पर आज मन के लिए कुछ काम न था। वह ध्यानपूर्वक इस गायन के उतार चढ़ाव को परखने लगा। निर्जन की निंदा करते करते वह थक भी गया था। इस चंचल बंदर को हर घड़ी नए नए प्रकार के काम जो चाहिए। झिंगुर की गान सभा बंधा तो उसी में रस लेने लगा। झिंगुर ने बड़ा ही मधुर गान गाया। उसका गीत मनुष्य की भाषा में न था, पर भाव वैसे ही मौजूद जैसे मनुष्य सोचता है। उसने गाया, हम असीम क्यों न बने, असीमता का आनंद क्यों न ले। सीमा ही बंधन है, असीमता में मुक्ति का तत्व भरा है। जिसका इंद्रियों में ही सुख सीमित है, जो कुछ चीज़ों और कुछ व्यक्तियों को ही अपना मानता है, जिसका स्वार्थ थोड़ी सी कामनाओं तक ही सीमित है, वह बेचारे क्षुद्र प्राणी इस असीम परमात्मा के असीम विश्व में भरे हुए असीम आनंद का भला कैसे अनुभव कर सकेगा। जीव तू असीम हो, आत्मा का असीम विस्तार कर, सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है, उसे अनुभव कर अमर हो जा। सुनसान के सहचर पे गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं, झिंगुर ने बड़ा मधुर गान गाया। उसका गीत मनुष्य की भाषा में न था, पर भाव वैसे ही मौजूद थे जैसे मनुष्य सोचता है। उसने गायन हम असीम क्यों न बने, उसने यह गायन गाया। असीमता का आनंद क्यों न ले, सीमा ही बंधन है, असीमता में मुक्ति का तत्व भरा है। जिसका इंद्रियों में ही सुख सीमित है, जो कुछ चीज़ों और कुछ व्यक्तियों को ही अपना मानते हैं, जिसका स्वार्थ थोड़ी सी कामनाओं तक ही सीमित है, वह बेचारा क्षुद्र प्राणी इस असीम परमात्मा के असीम विश्व में भरे हुए असीम आनंद का भला कैसे अनुभव कर सकेगा। जीव तू असीम हो, आत्मा का असीम विस्तार का सर्वत्र आनंद ही आनंद बिखरा पड़ा है, उसे अनुभव का कर अमर हो जा। एक तारे पर जैसे बीत राग ज्ञानियों की मंडली मिलजुल कर कोई निर्माण का पद गा रही हो, वैसे ही यह झिंगुर निविध्न होकर गा रहे थे। किसी को सुनने के लिए नहीं या किसी को सुनाने के लिए नहीं, स्वतः सुखाया ही उनका यह प्रयास चल रहा था। मैं भी उसी में विभोर हो गया। वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त कुटिया से उत्पन्न असुविधा विस्मरण हो गई। सुनसान में शांति गीत गाने वाले सहचरों ने
उदासीनता को हटाकर उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया। पुरानी आदतें छूटने लगी। मनुष्यों तक सीमित आत्मीयता से बढ़कर प्राणी मात्र तक विस्तृत होने का प्रयत्न किया तो दुनिया बहुत चौड़ी हो गई। मनुष्य के साथ रहने के सुख की अनुभूति से बढ़कर अन्य प्राणियों के साथ भी वैसी ही अनुभूति करने की प्रक्रिया सीख ली। अब इस निर्जन वन में भी कहीं सूनापन दिखाई नहीं देता। आज कुटिया से बाहर निकलकर इधर उधर भ्रमण करने लगा तो चारों ओर सहचर दिखाई देने लगे। विशाल वृक्ष पिता और पितामह जैसे दिखने लगे। कसाय, बलदधिकारी, भोजपत्र के पेड़ ऐसे लगते थे मानो गेरुआ कपड़ा पहने कोई तपस्वी महात्मा खड़े होकर तप कर रहे हों। देवदारू और चीड़ के लंबे लंबे पेड़ प्रहरी की तरह सावधान खड़े हैं, मानो मनुष्य जाति में प्रचलित दुर्बुद्धि को अपने समाज में न आने देने के लिए कटिबद्ध रहने का व्रत उन्होंने लिया हो। छोटे छोटे लता गुल्म नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों की तरह पंक्ति बनाकर बैठे थे। पुष्पों में उनके सिर सुशोभित थे। वायु के झोंकों के साथ हिलते हुए ऐसे लगते मानो प्रारंभिक पाठशाला में छोटे छात्र सिर हिला हिलाकर पहाड़े याद कर रहे हों। पल्लवों पर बैठे हुए पशु पक्षी मधुर स्वर में ऐसे चहक रहे थे मानो यक्ष गंधर्वों की आत्माएं खिलौने जैसे सुंदर आकार धारण करके इस बंसरी का उद्गम गुणगान और अभिनंदन करने के लिए ही स्वर्ग से उतरे हों। किशोर बालकों की तरह हिरन उछल कूद मचा रहे थे। जंगली भेड़ ऐसे निश्चित होकर घूम रहे थे मानो इस प्रदेश की गृहलक्ष्मी यही हो। मन बहलाने के लिए चाबीदार कीमती खिलौने की तरह छोटे छोटे कीड़े पृथ्वी पर चल रहे थे। उनका रंग रूप चाल ढाल सभी कुछ देखने योग्य था। उड़ते हुए पतंगे फूलों के सौंदर्य से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। हमारे से कौन अधिक सुंदर और कौन अधिक असुंदर है, इसकी होड़ लगी हुई है। नव यौवन का भार जिसे संभालने में नहीं आ रहा हो, ऐसी इतराती हुई पर्वतीय नदी बगल में ही बह रही थी। उसकी चंचलता और उच्च श्रृंखलता का दर्प देखने में ही बनता था। गंगा में और भी नदियां आकर मिलती है। मिलन के संगम पर ऐसा लगता है मानो दो सहोदर बहनें ससुराल जाते समय गले मिल रही हो, लिपट रही हो। पर्वतराज हिमालय ने अपनी सहस्त्र पुत्रियों का विवाह समुद्र के साथ किया हो। ससुराल जाते समय बहनें कितनी आत्मीयता के साथ मिलती हैं। सड़क पर खड़े खड़े इस दृश्य को देखते देखते जी नहीं अघाता, लगता है हर घड़ी इसे देखते ही रहे। वयोवृद्ध राजपुरुषों और लोकनायकों की तरह पर्वत शिखर दूर दूर ऐसे बैठे हैं मानो किसी गंभीर समस्या को सुलझाने में दत्तचित्त होकर संलग्न हो। हिमवांछित चोटियां उनके श्वेत केशों की झांकी करा रही थी। उन पर उड़ते हुए छोटे बादल ऐसे लगते थे मानो ठंड से बचने के लिए नई रुई का बढ़िया टोपा उन्होंने पहन रखा है। कीमती साख दुसाले में उनके नग्न शरीर को लपेट रहा हो। जिधर भी दृष्टि उठती उधर एक विशाल कुटुंब अपने चारों ओर बैठा हुआ नजर आता। उनके जवान न थी, वे बोल नहीं सकते थे, पर उनकी आत्मा में रहने वाला चेतना बिना शब्दों से के ही बहुत कुछ कहता। जो कहता था हृदय से कहता था और करके दिखाता था। ऐसी बिना शब्दों की किंतु अत्यंत मर्मक वाणी इससे पहले सुनने को नहीं मिली थी। उनके शब्द सीधे आत्मा तक प्रवेश करते और रोम रोम को झंझकृत कर देते थे। अब सूनापन कहाँ, अब है किसका? सब ओर सहचर ही सहचर जो बैठे हैं। सुनहरी धूप ऊंचे शिखरों से उतरकर पृथ्वी पर कुछ देर के लिए आ गई, मानो अविद्याग्रस्त हृदय में सत्संगवश स्वल्प स्थायी ज्ञान उदय हो गया। ऊंचे पहाड़ों की आड़ में सूरज इधर उधर ही छिप रहा था। केवल मध्य को ही कुछ घंटों के लिए उनके दर्शन होते हैं। उनकी किरणें सभी सिकुड़ते हुए जीवों में चेतना की एक लहर दौड़ा देती है। सभी में गतिशीलता और प्रसन्नता उमड़ उठती है। आत्मज्ञान का सूर्य भी पराया
वासना और तृष्णा की चोटियों के पीछे छिपा रहता है, पर जब कभी जहाँ कहीं वह उदय होगा, वहीं उसकी सुनहरी रश्मियाँ एक दिव्य हलचल उत्पन्न करती हुई अवश्य दिखाई देगी। अपना शरीर भी स्वर्णिम रश्मियों का आनंद लेने के लिए एक कुटिया से बाहर निकला और मखमल के कालीन सी बिछी हुई हरी घास पर टहलने की दृष्टि से एक ओर चल पड़ा। कुछ ही दूर रंग बिरंगे फूलों का एक बड़ा पठार था। आंखें उधर ही आकर्षित हुई और पैर उसी दिशा में उठ चले। छोटे बच्चे सिर पर रंगीन टोपे पहने हुए पास पास बैठकर किसी खेल की योजना बनाने में व्यस्त हो। ऐसे लगते थे मानो वे पुष्प सुसज्जित पौधे हो। मैं उन्हीं के बीच जाकर बैठ गया। लगा जैसे मैं भी एक फूल हूँ। यदि ये पौधे मुझे भी अपना साथी बना ले तो मुझे भी अपना खोया बचपन पाने का पुण्य अवसर मिल जाए। गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं, भावना आगे बढ़ी। जब अंतराल हुलसता है तब तर्कवादी विचार भी ठंडे पड़ जाते हैं। मनुष्य के भावों में प्रबल रचना शक्ति है। ये अपनी दुनिया आप बसा लेते हैं। काल्पनिक ही नहीं, शक्तिशाली भी, सजीव भी। ईश्वर और देवताओं तक की रचना उसने अपनी भावना के बल पर की है और उनमें अपनी श्रद्धा को पिरोकर उन्हें इतना महान बनाया है जितना कि वह स्वयं है। अपने भाव फूल बनाने को मचले तो वैसे ही बनने में देर नहीं लगती। लगा कि इन पंक्तियाँ बनाकर बैठे हुए पुष्प बालकों ने मुझे भी सहचर मानकर अपने खेल में भाग लेने के लिए सम्मिलित कर लिया है। जिसके पास बैठा था वह बड़े से पीले फूल वाला पौधा बड़ा हंसोड़ तथा वाचल्य था। अपनी भाषा में उसने कहा, दोस्त, तुम मनुष्यों में व्यर्थ का जन्म है। उनकी भी कोई जिंदगी है। हर समय चिंता, हर समय उधेड़-बुन, हर समय तनाव, हर समय कुढ़न। अब की बार तुम पौधे बनना, हमारे साथ रहना। देखते नहीं हम सब कितने प्रसन्न हैं, कितने खेलते हैं। जीवन को खेल मानकर जीने में कितनी शांति है, यह सब लोग जानते हैं। देखते नहीं हमारे भीतर का आंतरिक उल्लास सुगंध के रूप में बाहर निकल रहा है। हमारी हंसी फूलों के रूप में बिखरी पड़ी रही है। सभी हमें प्यार करते हैं, सभी को हम प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आनंद से जीते हैं और जो पास आता है उसको भी आनंदित कर देते हैं। जीवन जीने की यही कला है। मनुष्य बुद्धिमानी का गान गाता है, पर किस काम की बुद्धिमानी जिससे जीवन को साधारण सी हंस खेल कर जीने की प्रक्रिया हाथ न आए। फूल ने कहा, मित्र, तुम्हें ताना मारने के लिए नहीं, अपनी बड़ाई करने के लिए भी नहीं, यह मैंने एक तथ्य ही कहा है। अच्छा बताओ, जब हम धनी, विद्वान, गुणी, संपन्न, वीर और बलवान न होते हुए भी अपने जीवन को हंसाते हुए तथा सुगंध फैलाते हुए जी सकते हैं, तो मनुष्य वैसा क्यों नहीं कर सकता? हमारी अपेक्षा असंख्य गुण साधन उपलब्ध होने पर यदि वह चिंतित और असंतुष्ट रहता है तो क्या इसका कारण उसकी बुद्धिहीनता मानी जाएगी? प्रिय, तुम बुद्धिमान हो जो उन बुद्धिहीनों को छोड़कर कुछ समय हमारे साथ हंसने खेलने के लिए आए। चाहो तो हम अकिंचनों से भी जीवन विद्या का एक महत्वपूर्ण तथ्य सीख सकते हैं। मेरा मस्तक श्रद्धा से नृत्य हो गया। पुष्पमित्र, तुम धन्य हो। सुलभ साधन होते हुए भी तुमको जीवन कैसे जीना चाहिए यह जानते हो। एक हम हैं जो उपलब्ध सौभाग्य को कुढ़न में ही व्यतीत करते हैं। मित्र, सच्चे उपदेशक हो, वाणी से नहीं जीवन से सिखाते हो। बाल सहचर, यहाँ सीखने आया हूँ तो तुमसे बहुत कुछ सीखूंगा। सच्चे साथी की तरह सीखने में संकोच न करना। हंसोड़ पीले पौधे खिलखिलाकर हंस पड़े, सिर हिला हिलाकर वह स्वीकृति दे रहा था और कहने लगा, सीखने की इच्छा रखने वाले के पग पग पर शिक्षक मौजूद हैं।
पर आज सीखना कौन चाहता है। सभी तो अपनी अपूर्णता के अहंकार में ऐंठे ऐंठे फिरते हैं। सीखने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया जाए तो बहती हुई वायु की तरह शिक्षा, सच्ची शिक्षा स्वयं हमारे हृदय में प्रवेश करने लगेंगे। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।